कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिले। अगर एक औरत मैं ऑन करती हूँ, अगर शहबाज गिल के अल्फाज बगावत हैं तो मैं वो बगावत कर रही हूँ। मैं हूँ बागी, पर्चा काटिए मुझ पे तशद्दुद कीजिए, जुर्रत है आप में, मुझ पे तशद्दुद कीजिए। नस्ली दोस्त चाहे जितना भी नाराज हो, पर वो कभी भी दुश्मनों की सफ में खड़ा नहीं होता। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है। हमें पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम पकड़ो, हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी। हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम। सबको 14 अगस्त की मुबारक हो। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया। पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। अपने पाकीज़ा रूह पेश किए, अपने मुक़द्दस खून पेश किए। या इलाहुल आलमीन, उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे। पास एक आंटी और अंकल आए हैं, दोनों को एक जैसा मसला है, लेकिन अंकल का मसला यह है कि उनको ना फैटी लिवर है, यानी कि इधर दिखाओ, उनके जिगर पर फैट आई हुई है, ठीक है, और फैटी लिवर के साथ उनको H पाइलोराई भी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप हैरान होंगे कि मैं ये क्यों रख के बैठा हूँ। कैमरा इधर लाओ, कैमरा इधर लाओ। ये क्या है? करीब लिया भाई, करीब लिया, स्टिंग, ठीक है। अब आंटी ने मुझे बताया कि बहुत स्टिंग पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत पीते हैं, और ये कह रही हैं कि अंकल को ये बाकायदा तौर पर यारों दोस्तों को बुला के महफिल जमा के स्टिंग पीते हैं। किस किस तरह, कोई इसमें कुछ मिलाते भी हैं, बस ऐसे ही पीते हैं?
सिंपल स्टिंग पीते हैं। और दिन में कितनी पी लेते हैं? 4-5। वो तो घर में मेरे सामने वो कह रही है 4-5, वो कहते हैं 2-3। वो क्या बहुत मजा आता है पी के? कोई एडिक्शन है? हर दफा गैस होती, जो मैदा बाहर निकल आया, वो जो जिगर पे चर्बी आ गई है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन स्पेशली ये मैं स्टिंग वाले मुझसे नाराज ना हो जाए, ये मैं हर एनर्जी ड्रिंक के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें शुगर है, एसिड रेगुलेटर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, इमल्सीफायर है, टॉरिन है, प्रिजर्वेटिव कलर है, इनोसिटोल है, और साथ इन्होंने कहा हुआ है जी हमने जिनसिंग पाउडर डाला हुआ है। जो जिनसिंग पाउडर है, पता है ये किन दवाइयों में इस्तेमाल होता है? ये मर्दाना कमजोरी जो होती है ना, जिनको उनको दूर करने के लिए वो स्टिंग ज्यादा ना लोग यूज शुरू कर दें, ये जिनसिंग पाउडर उसमें भी यूज होता है। तो होता क्या है, इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि हाई कैफीन ड्रिंक है, यानी कि इसमें जागे रहने की इंसान को सलाहियत बहुत ज्यादा है। और साथ इसमें नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन, हामला खवातीन और बच्चे ना पिए, जबकि बच्चे फीडर में डाल के पीते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद लिखता है कि अंडर एज ऑफ 12 ये ना इस्तेमाल करें, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन 12 साल के बच्चे, आपको नहीं पता, आप बताएं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कितनों के बच्चे 12 साल से कम है जो स्टिंग पी चुके हैं? खुद हाथ खड़ा करें कमेंट्स में, कितनों के बच्चे 12 साल से पीछे हैं जो स्टिंग पी चुके हैं? और वो लोग जिन्हें कैफीन से एलर्जी है वो नहीं लेते। और इस एक बोतल में, ये जो आम आप पेप्सी और 7 अप की बोतल पीते हैं ना, उसमें 120 कैलोरीज होती हैं, इसमें तकरीबन 180 के करीब 300 ml में कैलोरीज हैं। हाई शुगरी कंटेंट है। दूसरा, ये डिप्रेशन करती है, नींद नहीं आने देती, रात सोना चाहे आपको अवेक रखती है, एंग्जाइटी करती है, डिप्रेशन करती है, और सबसे बढ़ के इनका पेट हरम गेट हुआ हुआ है, मतलब अच्छा खासा बाहर निकला हुआ है। इनका वजन जो है वो मेरे पास रिपोर्ट हुआ है 80 kg तकरीबन, और हाइट कम है तो इनका BMI बहुत 30 से ऊपर होगा, क्योंकि वेट और हाइट के स्केयर का रेशो है BMI। तो ये जिन्हें हम समझते हैं सहल, वो सहल होती नहीं है, दे आर सो प्रॉब्लमेटिक। तो मैं ये बार बार आपको कहता हूँ, अब वो मेरे पास आए हैं जी, मुझे हाजमे के मसले हैं, मैं हाजमे के मसलों के लिए पीता हूँ। ये एक विसिशियस साइकिल है, यानी गुनाह दर गुनाह। आप एक चीज गलत करते हैं, फिर आप गलत पे गलत करते जाते हैं। यानी आपने पी, चीनी ली, फिर आप मोटे हुए, फिर हाजमे के मसले शुरू हो गए, मोटापे की वजह से वर्जिश से दूर चले गए, एक्सरसाइज से दूर चले गए। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? सिगरेट भी पीते हैं। कितनी पीते हैं सिगरेट दिन में? एक डब्बी, और 7 स्टिंग चढ़ाते जाते हैं। सिगरेट भी पीते हैं, 7 स्टिंग भी चढ़ाते हैं। तो ये याद रखें कि हमारी, चाय कितनी पीते हैं दिन में? चाय नहीं पीते। ये जो हमारी एडिक्टिव हैबिट्स है ना, ये आपको खराब कर रही हैं। हमें अपने डाइटरी पैटर्न्स को ठीक करना होगा। हमें ये बात बतानी होगी कि हम कहाँ गलत हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ। और ये एक विसिशियस साइकिल है, मतलब चीनी पी, मोटापा आया, वर्जिश से भाग गए, भूख ज्यादा लगी, रात नींद नहीं आई, डिप्रेशन शुरू हो गई, फिर चर लिया, और वजन आया, और मैदे के मसले शुरू हो गए। तो जब ये सारा कुछ ये करते हैं तो अल्टीमेटली ये एंटर हो जाते हैं डिजास्ट्रस सिचुएशन में, और वजह और कोई नहीं है, ये स्टिंग ना किया तो फिर क्या जिया। ऐसे ही है ना। बार मैं फिर कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपको कहते हैं ना डू द ड्यू, वो आपके साथ डू नहीं होता, वो डू नॉट होता है। तो अपनी ज़िंदगी को सहल करें, अपनी ज़िंदगी से शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करें। मैं बिल्कुल भी स्टिंग के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनी एनर्जी ड्रिंक, एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, एनी ड्रिंक विद शुगर जिसमें चीनी भरी हुई हो, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मेरे टेबल पे ये पड़ा होता है, ये मैं कोई ब्रांड अगेन इंडोर्स नहीं कर रहा। अभी मैंने इनके सामने मोरिंगा खाया है, ठीक है, मैं दिन में 3-4 कैप्सूल खा जाता हूँ मोरिंगा के। स्वांजना है और क्या है, पत्ते हैं, स्वांजना बंदा बकरे की तरह भी चल सकता है। तो एनीवेज ये खा लिया, और मैंने इनको अभी कहा है, ये मैंने रखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, किसी कंपनी इंडोर्स नहीं कर रहा, बस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, तो पता भी नहीं किस कंपनी की। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को सहल करेंगे। अवॉइड दिस।